Once again very warm welcome to all of you my dear future officers। आज फिर से हम लोग भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नेक्स्ट सेशन जो है सेशन नंबर 6 उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग पूरे वीटो के बारे में समझेंगे, किस तरीके के वीटो होते हैं और प्रेसिडेंट साहब उसका यूज कितने तरीकों से करते हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है, आप में से 85% लोग बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए इस चैनल को देखते हैं, जो कि हमारे मोटिवेशन के लिए एक अच्छा चीज नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए अगर लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले आते हैं हम लोग निलंबनकारी वीटो के तरफ पे। एक इम्पोर्टेंट वीटो है ये। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वह किसी विधेयक को संसद के लिए पुनर्विचार के तौर पर लौटा देते हैं। मान लिया कि एक विधेयक पास हुआ संसद द्वारा, संसद जैसे ही हम बोलते हैं आप वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कीजिएगा। एक जो है वो विधेयक पास करता है, ये एक विधेयक संसद के द्वारा पास होता है, राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अब हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जैसे ही पहुंचता है, प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, हम आपको रिटर्न भेज देते हैं। ये हुआ आपका निलंबनकारी वीटो। बट टर्म एंड कंडीशन इसमें फिर जोड़ेंगे हम लोग कि अगर फिर से हमारा जो संसद है उसको एज इट इज पास करके हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देता है, तब तो उनके पास फिर दोबारा कोई पावर ही नहीं है कि इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, तो इसको निरसित कर सकते हैं या फिर इस पर इस वीटो का उपयोग कर सकते हैं। चीजें क्लियर है। बट इस वीटो का प्रयोग, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग वो कभी भी धन विधेयक के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि धन विधेयक जो होता है ना वो राष्ट्रपति के पुनर्अनुमति के बाद ही भेजा जाता है। तो एक तो आप पुनर्अनुमति दे दिए कि भाई साहब अब धन विधेयक की जरूरत है, फिर आप उस पर निलंबनकारी वीटो लगा करके वापस भेज रहे हैं, तो फिर आपको पुनर्अनुमति देने की जरूरत कहाँ थी। तो इसलिए ये चीज धन विधेयक पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। और आता है यहाँ पर ये बातें यहाँ तक की बातों में क्लियर हो गई। अब आते हैं पॉकेट वीटो के रूप में। तो पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि जब कोई विधेयक पास किया गया संसद के द्वारा, उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया कि भाई साहब आप इस पर अपना सहमति दे दीजिए। अब उस पर न राष्ट्रपति अपनी सहमति दिए, न उस पर निलंबनकारी वीटो लगा करके वापस भेजे। इस पोजीशन में यह समझा जाएगा कि भाई साहब इन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग कर लिया है। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कि पॉकेट वीटो जो है, पॉकेट वीटो जो होता है ये इस पर राष्ट्रपति विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। मतलब कि हम इसके ऊपर बहुत जुडिशियल की तरफ नहीं जा सकते हैं जब वो पॉकेट वीटो का उपयोग करते हैं तो। लेकिन यही चीज अगर आप अमेरिका की तरफ जाइएगा तो अमेरिका में 10 दिन के भीतर में विधेयक पर पुनर्विचार करके लौटाना होता है। अदरवाइज क्या होता है कि उसको एज इट इज पास समझा जाता है अमेरिका में। सेम चीज हुआ था एक बार भारत में भी, जब ज्ञानी जैल सिंह भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में वीटो का प्रयोग किए हुए थे, राष्ट्रपति थे उस वक्त वे। अब राजीव गांधी की सरकार जब आई तो उसके द्वारा पारित विधेयक को ने प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है। और उसकी अत्यधिक आलोचना हुई। फिर क्या हुआ कि 3 वर्ष के पश्चात क्या हुआ कि 1989 में जो अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन थे, उन्होंने बोला कि भाई साहब हम इस विधेयक पर जो है वो पुनर्विचार के लिए फिर से भेजिए, हम इसको करते हैं। सरकार ने इसको रद्द कर दिया क्योंकि ये चीजें सही नहीं थी उस वक्त। सेम चीज आया कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो लगाने का पावर नहीं था। ये प्रोसीजर यहाँ पर ऐड कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फैक्चुअल डेटा जब यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे तो परेशान हो जाइएगा आप, इसलिए पूरे को देखिए और चीजों को बारीकी से समझिए। अब आता है, अब ये पॉकेट वीटो का उपयोग कहाँ नहीं हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होगा तो उस वक्त इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राज्य विधायिका या राष्ट्रपति के ऊपर। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति जो वीटो का उपयोग करते हैं उसके ऊपर। अब क्या होगा कि राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि राज्यपाल के पास एक पावर है कि वो कुछ चीजों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। सेम चीज यहाँ पर निकल करके आएगा। तो आर्टिकल 200 ये बोलता है कि जैसे ही राज्य के विधानसभा कोई जो है वो ऐसा विधेयक पास करती है तो उस पर हमारे जो गवर्नर साहब होंगे वो इस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं जैसे कि राष्ट्रपति लेते हैं। या तो वो क्या करेंगे कि उस विधेयक पर अपने स्वीकृति दे देंगे, या फिर उसको सुरक्षित रख लेंगे अपने पास, या फिर वह अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। ठीक है। या फिर उस विधेयक पर राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रखेंगे। अब टर्म एंड कंडीशन कहाँ जुड़ता है, धीरे से देखिएगा इसको। 200 में तो गवर्नर के पास ये सारी पावर है। 201 में हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास छोटा सा पावर क्या आ जाता है कि अब जो चीज हमारे गवर्नर साहब प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रखेंगे जो विधेयक को,
उस पर हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, तो उस पर हमारे प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा है कि हम इस पे अपना स्वीकृति दे दिए, कहानी खत्म करो। अब ऐसा विचार आया हमारे प्रेसिडेंट साहब के दिमाग में कि ऐसा है ना कि हम इस पे अपनी स्वीकृति देंगे कि नहीं देंगे, इसको हम अपने पास सुरक्षित रखते हैं। तीसरा, वह राज्यपाल को निर्देश देंगे, अगर वो धन विधेयक नहीं होगा तो, कि राज्य विधायिका के पास इसको पुनर्विचार के लिए लौटा दीजिए। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ उसको पुनः विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये सारे प्रोसीजर 201 में आ जाता है। ठीक है, अब यहीं पे आता है कि इसका अर्थ यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरसित नहीं कर सकती है ना। ये बातें क्लियर हो गई। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा तय नहीं की गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब अपना निर्णय देंगे। ये कंपल्सन नहीं होगा, जैसे हमारे गवर्नर साहब इसको अगर सुरक्षित रख देते हैं राष्ट्रपति के निर्णय के लिए 201 के थ्रू, तो इस पर ये जरूरी नहीं है कि 2 महीने के अंदर में ही हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो अपना विचार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सेम चीज इस खाके में आपको समझाने की कोशिश की गई है, बिल्कुल सिंपली है। ठीक है, तो चीजें बहुत आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, काफी इजी वे में। इसको आप समझ लीजिएगा, राज्य विधायिका में प्रेसिडेंट साहब के क्या रूल है और केंद्रीय विधायिका में क्या रूल है, तो इसको आसानी से समझ लीजिएगा आप। ये आपको समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर आपको लगा कि सारे पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा कि 85% लोग आप में से चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो इससे आपको पैसा नहीं लगेंगे सब्सक्राइब करने में, लेकिन ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण हो जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन हम लोग सेशन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो प्रेसिडेंट का होगा। इसके बाद एक और सेशन नंबर 8 होगा, प्रेसिडेंट चैप्टर खत्म होगा, फिर से हम लोग वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।